और इस कथा में हम देख रहे हैं कि नारायण जो जो लीला में दिखा रहे हैं, प्रभु जो स्वयं कर रहे हैं, तो हम सबको करना है, तभी भक्ति अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त होती है। तो दास बैठा हुआ था, तो उसको उसके अध्यापक ने पूछा कि बेटे तू उदास क्यों है? कहा मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब मैं तुतला के बोलता था तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब जब तुतला के बोलता हूं तो नहीं अच्छा लगता। कहा तू बड़ा हो गया? कहा हूं तो वही बच्चा, अब मेरी तोतली बोली उनको अच्छी क्यों नहीं लगती? अगर मैं तुतला के बोलता हूं तो मुझे डांटती हैं। तो उसने कहा कि बेटे जब तू छोटा था तुतला के बोलता था तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अगर बुढ़ापे तक तो तुतलाता रहेगा तो माता पिता सर ही तो पीटेंगे अपना। तो आरंभ हमने पूजा भक्ति भजन से कर लिया, अगर आखिर तक यही होता रहा तो नारायण भी तो क्या कर रहे हैं? अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ना, इतनी मोटी सी बात हमारी समझ में नहीं आई कि जब छोटा बच्चा था तुतला के बोलता था, प्यारा लगता था, और अगर जवानी में भी तुतलाने लगेगा तो क्या मां बाप को अच्छा लगेगा? तो भगवान अपनी लीला करके हम सबको दिखा रहे हैं कि मेरी बाल लीला वो अति सुंदर है, अनुकरणीय है। फिर किशोर लीला, उम्र के साथ आओ, फिर आगे बढ़ो और उम्र के साथ भक्ति को भी उसी प्रकार पगारता दो। हाँ, बुढ़ापे तक वही करते रहे तो क्या होगा? अगर बच्चा तुतलाता रहे बुढ़ापे तक तो तुम्हें अच्छा लगेगा? भाई अब तो उससे समझदार होना चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे बच्चे अब तुमको भी तो समझदार होना चाहिए। हाँ, बचपन की बातों को छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए तो नारायण आयु के हिसाब से ही लीला करके हमको अपना दर्शन और अनुकरणीय मार्ग दिखा रहे कि बचपन में उन्होंने बाल लीलाओं में हमें दिखाया कि हमें भी पूतना, तृणावर्त, इन सब असुरों को मारना है। फिर किशोरावस्था में उन्होंने ज्ञान की लीला के द्वारा हमारी भक्ति रस को प्रगाढ़ किया कि पहले मूर्ति में नारायण को भजना है, फिर मूर्ति को भीतर लाना है, और फिर उसे प्राणी मात्र में भजना है। ये उनकी किशोरावस्था है, किशोर लीला है भगवान की। हमारी उम्र क्या है? एक सवाल पूछता हूं, आप सबकी उम्र क्या है? क्या हम किशोर लीला तक भी पहुंच पाए हैं? क्या हम प्राणी मात्र में नारायण के रूप का दर्शन कर पा रहे हैं? जबकि भगवान ने ब्रह्मा जी की लीला करके दिखा दी कि जब तुम मेरे पीछे बावली से भागती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं ही तो आत्माओं के सब में बैठा हूं, जाओ सब में मेरे को देखो। ये लीला दिखाई। हाँ, और किशोर ही लीला है कि जब गोविंद चल दिए हैं तो राधा ने कहा है कि कन्हैया बाहर से इसीलिए हटे हैं कि हम उनके और करीब हो सकें। सच बताइए, आप सब भगवान के कितने नजदीक हुए? बचपन का तुतलाना ही रहेगा, क्या आपका बच्चा बुढ़ापे तक तुतलाता रहे आपको अच्छा लगेगा? कबूतर से का, खरबूजे से का, हाँ, गाय से गाता रहे तो आपको अच्छा लगेगा? हम सब कब जागेंगे? हम सब कब जीतेंगे? नारायण ने तो अपनी लीला कथा में हम सबको अपना धर्म बढ़ाया है, इस मनुष्य योनि को पास होने की दीक्षा दी है। सनातन धर्म की मान्यता रही है कि प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है और घटघटवासी आत्मा ही लेखक है। यही कृष्ण है, यही राम है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही नवदुर्गा का रूप है जो
यज्ञ की ज्वाला मेरे अंतर में प्रज्वलित है, जो ज्योति जल रही है वही वैष्णवी है, वही आदि भवानी है, दुर्गा है। क्या हम आज तक इस तक नहीं पहुंच पाए? और हम चाहते हैं बाकी जगह तो हम बड़े समझदार हो जाएं, सबके कान काटें, और पूजा में हम बोलते रहें। अब भगवान इसी भी कृपा करते। क्या बात है। पहले समझो कि तुम्हारा धर्म का रूप क्या है और गोविंद तुम्हें क्या पढ़ाने आए। सारी कथा में हमने पढ़ा है, लेकिन क्या हम उस पर चल पा रहे हैं और क्या हम चलना चाहते? भगवान ने कहा कि मनुष्य की योनि इम्तिहान की घड़ी है, प्रकृति ही धर्म का ग्रंथ है। 84 लाख योनियां ही इसके 84 लाख अध्याय हैं। ये प्रकृति ही पाठशाला है। यहां भजन गा करके और मास्टर साहब को खीर खिला करके कोई पास नहीं होता है। इम्तिहान में पास होता है, वही पास होता है। मन के भ्रम धो डालो और ईमानदारी से पाठशाला को पढ़ो, भगवान कहते हैं। आपने देखा पाठशाला में बालक पढ़ने जाते हैं, अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं, फिर इम्तिहान का जब समय आता है तो वही अध्यापक एग्जामिनर बन जाता है, फिर पढ़ाता नहीं है, इम्तिहान लेता है। तो भगवान कहते हैं कि हर योनि में, सारी योनियों में, पशु योनियों में, प्रकृति की हर योनि में, रे जीव मैं तेरा गुरु था, गाइड था, तुम्हें ये अध्याय पढ़ा के लाया हूं। मनुष्य की योनि इम्तिहान की घड़ी है। कान नहीं पकड़ता तो छूट कैसे मान ली तुमने? आज आप अपने अपने नए नए धर्म बनाते हो, नए नए सिद्धांत बना लेते हो और सिरफिरी बातें करके और मान लेते हो कि हमने पा लिया है उसको, हम सत्य को पा गए। नहीं, 84 लाख योनियों के 84 लाख पाठ पढ़कर तू मनुष्य की योनि में इम्तिहान के लिए आया है। वहां आत्मा होकर मैं गाइड था, यहां एग्जामिनर है। अपनी अपनी स्थिति पहचानो। जंगल में गाय ने बछड़ा दिया, अपने आप थनों तक पहुंच गया। क्या मनुष्य की योनि में ऐसा हो सकता है? क्योंकि वहां वो गाइड है। यहां बच्चे को गाइड करने के लिए एक दाई की जरूरत है, क्योंकि यहां वो एग्जामिनर है। दूर देश से चिड़िया उड़ती हैं, उनके पास कौन से नक्शे होते हैं? हैं? मैप बनाना जानती है क्या? वो मैप पढ़ना जानती है क्या? क्योंकि वहां आत्मा गाइड है, पढ़ा रहा है उनको। आधी दुनिया उड़ करके भरतपुर के तालाबों में चिड़िया उतर गई, तो एक बरस ऑस्ट्रेलिया भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर के कहा कि देखिए क्या होता है। तो वहां जितनी बर्ड्स थी उन्होंने उन पर सब पर मार्किंग लगवा दी, पकड़वा के, और फिर छोड़ते गए, नंबर लगाते गए, और उनके अंडों पे भी नंबर लगा दिए। चिड़िया उड़ी, चल दी, पीछे छोटे छोटे बच्चे रह गए, उन्होंने उनके पंखों पे भी नंबर लगा दिए, और कुछ चिड़िया उनके साथ रह गई। उसके बाद वो बच्चे भी उड़े थोड़े मजबूत होते ही, और सारे सागरों को पार करते हुए उन्हीं पेड़ों पर, उन्हीं टापुओं पर बसेरा करते वो भी भारत में पहुंच गए। और वैज्ञानिक तब देख करके स्तब्ध रह गया, दूरबीन लगाए, कि एक ही मार्किंग के बच्चे अपने आप मां के पास थे, जो मां पे वही बेटे पे तीर की तरह गए और मिल गए, क्योंकि वो आत्मा होकर वहां गाइड है। शायद इसीलिए आप ड्रामे कर लेते हो और अपने को बहला लेते हो कि तुतला लेंगे तो अभी भी वो प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। अरे बच्चा तुतलाता है तो अच्छा लगता है। बड़े को कहते हैं कर्म क्षेत्र में उतर,
भक्ति तुतलाने के लिए नहीं है, संपूर्णता जीवन में उतार कर जीने के लिए है, मन को धोने के लिए है, विचारों को पवित्र करने के लिए है, स्वभाव को कृष्ण में बनाना है, उसी का आचरण करना है, उसकी लीला का अनुसरण करना है। अगर आपका बच्चा जवानी तक तू करता तो आप खुश होते, तो वो कितना प्रसन्न होता होगा हमारी इस सूडो भक्ति पर। और बड़ी कृपा कर रहे हैं हम उनके भजन गाकर। हम पूछे अपने आप से कि क्या हमें भी उम्र के साथ इस भक्ति की प्रगाढ़ता में नहीं आना चाहिए था? क्या वो पौधा जो खेत में निकला उतना ही खड़ा रहा, या कि वक्त के साथ एक बड़ा भारी विशाल वृक्ष बना है? जब छोटा था उसका छोटा रूप मनोहारी था, जब बड़ा हुआ उसका वो रूप भी सुंदर था, और जब वो विशाल हो गया, चारों ओर छा गया, वो और भी दर्शनीय था। तो तू वहीं क्यों रुका रहा? तूने आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहा? जबकि सारा प्रकृति का ग्रंथ, कुदरत की किताब हमारे सामने खुली है, खुली आंख से पढ़ अपने धर्म को। कि हर चिड़िया का बच्चा उसकी मां के पास कैसे पहुंचा? क्या कोई फोटो छोड़ा ही थी कि मेरे को देख के पहचान लेना? कैसे पहुंचा? आपका बच्चा खो जाए जन्मते ही, 10 वर्ष बाद बच्चा मां को पहचानेगा या मां बच्चे को? बोलो। लेकिन वहां हर बच्चा मां के पास था, क्योंकि वहां प्रभु आत्मा होकर अध्यापक है, पढ़ा रहे हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं। यहां वो इम्तिहान लेने आया है कि 84 लाख योनियों के जो अध्याय पढ़े हैं, परीक्षा दे, पास हो जा। 3 अवस्थाएं हैं हमारी, 1 2 3। हाँ देखो ना, जब परीक्षा होती है तो बताओ, परीक्षा भवन में उत्तर पुस्तिका कौन देता है? घर से ले जाते हैं लोग, अध्यापक देता है। तो शरीर की उत्तर पुस्तिका अध्यापक दे रहा है, प्रभु दे रहा है। तुम्हें किसी को एक बॉडी का सेल बनाना नहीं आया, वही देता है। नहीं देता क्या? और इस शरीर से आप सारे मैले काम करो और सुबह शाम भजन गा लो और सोचो कि हमने सब कर डाला। क्या इसमें कोई ईमानदारी है, सच्चाई है इसमें? हम पूछे अपने आप से। क्या एग्जामिनेशन हॉल में आंसर बुक कौन देता है? टीचर देता है, आत्मा ही दे रहा है तुम्हें, वही तो एग्जामिनर है। और क्वेश्चन पेपर क्या तुम घर से ले जाते हो? प्रश्न पत्र वो भी अध्यापक देता है, इन्विजिलेटर ही देता है। तो परिस्थितियों का प्रश्न पत्र, सर्कमस्टांसेस का, परिस्थितियों का प्रश्न पत्र और ये जीवन की ये उत्तर पुस्तिका, दोनों वो तुम्हें दे रहा है। एक भी तुमने नहीं बनाई है, तुम बनाना नहीं जानते। वैसे तो हम में हर कोई मानता है कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, और मनुष्य योनि के जो थोड़ा समय है, ये परीक्षा हाल की सीमा है। सवालों का जवाब दो, पास हो, अनंत अवस्था है। वो जो अभी इस पूर्व प्रवचन में हमने सुना, उद्धव जो गोपाल हो गया, अब फेल हो, चलो ना फिर से 84 लाख योनियां पढ़ने। वो कहता है मैं पढ़ाऊंगा। अब पास हो, थोड़े नंबरों से कुछ फेल हो गया तो थोड़ी सी योनियों को भोगते ही पुनः मनुष्य की योनि पा लेता है। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म एग्जाम है, री एग्जामिनेशन है, जो आपकी पाठशालाओं में होता है। यही कुदरत का नियम है। तो जब भी आपके घर में लड़का उत्पन्न हुआ, जब भी आपके घर में लड़का उत्पन्न हुआ, आपने 12 दिन का सूतक मनाया, बरहा मनाया। क्यों? कि ये हमारा पूर्वज है, ये हमारा पूर्वज है, पिछली योनियों के पापों का प्रायश्चित करके आ रहा है। पिछली
12 ही जन्मों का प्रायश्चित करके आ रहा है, भूल रह गई होगी, इसीलिए तो हमारे घर में जन्मा है। नहीं तो उस घर में जन्म पाता 84 लाख योनियां भोग के आता, जिस घर में 84 लाख दिन छूत वास करती है। तो आपने 12 दिन का सूतक मनाया कि हमारा ही पुरखा है जो हमारे घर लौट आया। और जब घर में ही फिर तुम लेटे हुए थे तो आपने तो कहा इन्होंने बड़े धर्म के काम किए थे, इन्होंने बड़ी पूजा पाठ करी थी, इन्होंने बड़े धर्म के गीत गाए थे, ये तो धर्मात्मा रहे, इन्होंने दान पुण्य भी बहुत किया। धर्म ने कहा कुदरत की किताब में दिमागी ख्वाबी सर्टिफिकेट नहीं चलते। ये 5 तत्वों की उस महावाक्य में ईमानदारी से चला नहीं है, तो अब इसके पैर कौन सी दिशा में करो? दक्षिण दिशा में। 12 जो जन्म काल की थी उसमें एक दिन और जोड़ करके क्या मनाओ इसकी? 13 ही मनाओ। कि शूद्र पुनः महाशूद्र हो गया, एक जन्म इसका फिर खो गया। कहने लगी ये भोग तो बहुत लगाता रहा था, खीर तो बहुत खिलाता रहा था, फिर भी रह गया। बोले गोश नहीं चलती है, रह गया। खीर खिलाई थी, आशीर्वाद मिल गया था, भौतिकताएं तुम्हारी बढ़ा दी थी उसने। हाँ हाँ, इनकम भी बढ़ा दी थी, मकान भी बढ़िया बनवा दिया था, और खीर के बदले में क्या लेना चाहते थे? मोक्ष तो नहीं दूंगा ना। हाँ? बोला जन्म फिर खो गया, इसकी 12 को 13 करो, शूद्र को पुनः महाशूद्र घोषित करो, पांव दक्षिण करो, ले चलो लंका, रावण के घर इसको। लंका कौन दिशा में है? दक्षिण दिशा में। और मरते मुर्दे के पांव किधर करते हैं? कि जा रहा है रावण के घर। देखो ना, शमशान घाट ही लंका है। लंका का राजा कौन है? रावण। वो जाति का ब्राह्मण है, और जो चिता जलाता है उसे भी तो महाब्राह्मण महापात्र कहते हैं। रावण भी खड़ा है, रावण भी वहीं खड़ा है। और लंका के वासी हैं भूत प्रेत राक्षस पिशाच आदि, और शमशान घाट के कौन है? यही है। कि उत्तरायण ये 5 महावाक्यों के मार्ग में इसकी कोई रुझान नहीं रहा है। अब इसे दक्षिणायन ले चलो। ये तो चाहता था जो ये चाहे भगवान उल्टा खड़ा होके कर दे, मन चाहे सर्टिफिकेट लगा दे, वो नहीं लगे हैं। 12 को 13 करो और चलो। इसे फिर भटकने के लिए ले चलो, इसे पितृयान से ले चलो, देवयान से ये नहीं जा सका है, क्योंकि ये उसके प्रति गंभीर नहीं था, उसका तो दिखावा कर रहा था। तुम्हारा उद्धारक आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठा है, तुमको लाने वाला भी वही है, तुम्हारे को रिजल्ट देने वाला भी वही है, और वो घट घट वासी कृष्ण है, वो आत्मा है, हम सबके भीतर बैठा हुआ। हमें कोई, दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते। और जो गंभीर नहीं होते हैं वो भटक तो जाते ही हैं। यही भगवान की लीला कथा है, यही नारायण की कथा का स्वरूप है कि या तो इन 5 महावाक्यों को जीवन बनाओगे और कक्षा कक्षा आगे बढ़ोगे, तुतलाने से शुरू करोगे, लेकिन फिर बाद में गंभीर भी होगे, फिर तुतलाने को ही सब कुछ नहीं मानोगे, आगे बढ़ोगे। और उसी में ढल के हमें जीना है। इसीलिए बचपन में ही उन्होंने विषयों को असुरों के रूप में दिखाया, भ्रांतियों को असुरों के रूप में दिखाया कि इन सब को मारो और भक्ति को प्रगाढ़ करो। पर हम तो आज भी विषयों के साथ जी रहे, वो मेरी है,
वो मेरी भक्त है, वो मेरे को प्यार करती है, फलानी वो नहीं करती है। ये चल रहा और तुम में भी यही चल रहा, हम सब में यही चल रहा है, तो उद्धार कैसे होगा? आज भी हम उसी को सब कुछ मानते हैं, जबकि हमको भीतर जाना था और हम बाहर ही बाहर भटकना मानते। भगवान ने कहा कि तुम कर्म योगी बनो अर्जुन। थोड़ा गीता को भी ले लेते हैं। अर्जुन, पांचों पांडव जो हैं वो श्री कृष्ण की बुआ के बेटे हैं, कुंती बुआ है। अब कथा का इतना विस्तार तो नहीं कर सकते कि महाभारत को संपूर्ण रूप में ले लें, उसके कुछ तत्व ले लेंगे। और पांडवों से श्री कृष्ण की भेंट द्रुपद की यहां ही होती है, इससे पहले इनकी मुलाकात भी नहीं है। लेकिन जब कर्म योग को पढ़ाने की बात आई बीच महाभारत में, तो भगवान इन्हीं बातों को पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा वो प्रसंग ले लेते हैं। बाकी लीला कथाएं समय के साथ कल ले लेंगे। लीलाओं का भी अपना अमृत है और लीलाएं सुननी भी चाहिए। तो नारायण अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा। 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित ये जीव क्या है? अर्जुन। तो हम सब कौन है? जीव रूप हम सब क्या है? अर्जुन में शरीर रथ है और आत्मा कृष्ण सारथी है। इस रूपक को भी सामने रखो और महाभारत के युद्ध के बीच संग्राम में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सेनाओं के बीच में, और अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं। क्या आज हम सब ने हथियार नहीं डाल दिए? अर्जुन भी यही कह रहा है कि गोविंद, तुम कहते हो इनको मारो, इनकी हत्या करो, इनमें मेरे पितामह हैं, इनमें मेरे स्वजन हैं। आप भी कहते हो स्वामी जी अब सबको छोड़ करके भक्ति तो नहीं हो सकती। अर्जुन का सवाल आपका सवाल है। कहते हैं कि अर्जुन तुम इन सब, आप कह रहे हो गोविंद कि आज इन सबको मारो मैं, अर्थात इन सबसे विरक्त हो जाऊं, और विरक्त हुए बिना भक्ति नहीं मिलती, ये हम बराबर बोल रहे हैं। आसक्त कभी भक्त नहीं होता। जरा सी आसक्ति सारी भक्ति का सर्वनाश कर देती है, जैसे जरा सा विष सारे भोजन को विषाक्त कर देता है। और हमारे पास भक्ति जरा सी है, आसक्ति ढेर सारी। और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा जी लिए, और अब तो भगवान हमारे इंतजार में खड़े होंगे फूल माला लिए। क्या बात है, गला सीधा कर लो। नहीं, नारायण कहते हैं अर्जुन आप ही के प्रश्न उठा रहा है कि गोविंद आप कह रहे हो कि जीवन को एक महासमर मान करके मैं लड़ूं, तो किनको मारूंगा? अपने ही पितामह को, अपने भाइयों को, इन सब का वध करूं? कल तक तुम पढ़ा रहे थे कि इन सब के प्रति ईमानदार रहना यही तुम्हारा धर्म है, और आज कह रहे हो इन सबको मारो, यही तुम्हारा धर्म है। दो धर्म। मेरा पहला सवाल है, अर्जुन कृष्ण से 5 प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न है कि इन सब कोई जरूरी नहीं कि मैं इनको मार पाऊंगा, हो सकता है यही मुझे मार जाए। है तो न घर का, न घाट का, न इस जगत का, न उस जगत का। तीसरा, इन सब को मार करके अगर मुझे राज्य धर्म भी मिला तो अकेला राजा कौन गाएगा, कौन सराएगा? इन सब के बिना मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। चौथा प्रश्न, इन सब की हत्या के बाद क्या मैं सारे समाज में वर्ण संकरता के दोष को, गरीबी और भुखमरी को नहीं फैलाऊंगा गोविंद? और 5वां, कि अगर मैं युद्ध ना करके भिक्षा का अन्न लेता हुआ ही जी लूं तो इसमें क्या बुराई है? 5वां प्रश्न पहले लेते हैं कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी? अरे किसी का सेनापति हो जाएगा,
हाँ, तो भिक्षा का अन्न क्यों कह रहा है? इसलिए कि जिसने आत्मा के साथ जुड़ करके इस ब्रह्म के रहस्य को नहीं पाया, वे सब भिखारी ही तो है। हर एक एक क्षण का जीवन, हर सांस भीख में ही तो हम सब लेते हैं। वही तो मट्टी से अन्न बना रहा है, वही तो भोजन को पचा भी रहा है, वही उसे रथ में ढाल रहा है, तो हम सब भिक्षुक ही तो हैं। तो अर्जुन का युद्ध क्या है? क्या मैं पूर्ण रूपेण इन महावाक्यों के मार्ग पर चलूं? तो आप कहते हो सबसे विरक्त हो जाओ। कल तक कह रहे थे इन सबके भक्त हो जाओ, ये गुरुजन है, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं। आज कह रहे हो सबको त्यागो। हाँ, अब एक तीसरा रूप देखो, वो वानप्रस्थी जो सन्यास लेने आया है अथवा ब्रह्मचारी जो सन्यासी होने आया है, मैं उससे कह रहा हूं सबकी चिता जला, सबको मार। यही अर्जुन है। और तब भगवान गीता के 18 अध्यायों में उसे उत्तर देते हैं कि अर्जुन, ये सब न तो तू किसी को मारता है, न कोई मरता है, ये सब तो मेरे द्वारा मारे। जीवन एक महासंग्राम है जिसे हम सबको योद्धाओं की भांति लड़ना होता है। इसमें कोई ठहराव नहीं है, हमें आगे बढ़ना होता है। अंधा काल धृतराष्ट्र बना है। हाँ? धृतराष्ट्र काल का अवतार है, आपने भागवत में भी पढ़ा। स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति आंखों के होते हुए भी पट्टी बांधने की गांधारी है। हाँ, महाभारत में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, महाभारत भी रीत के साथ चल रहा है। 5 प्रकार का धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है, और 5 तत्व से बना ये शरीर पांडु है। हाँ, और चेतना इसकी पत्नी कुंती है पांडु की, और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान जो लाती है, हमें चैतन्य करती है, कुंती है। हाँ, और 5 बुद्धियों की संज्ञा शून्य होकर कोई बुद्धि, कोई ज्ञान, कोई विचार नहीं चलता है, तो संज्ञा ही द्रौपदी है जो 5 की पत्नी है। और इसके संज्ञा की अर्थात द्रौपदी के 5 ही बेटे हैं, क्योंकि संज्ञा की 5 ही तन मात्रा होती है, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। आज अर्जुन के ये 5 प्रश्न हैं कि मैं खाली भिक्षा का अन्न लेता हुआ, मतलब तथाकथित भक्ति करता हुआ, और यही विधि जो मिल रहा है ठीक है, मैं पूजा पाठ में, तप में सबसे विरक्त होकर के आत्मा के ही चरणों में क्यों जाऊं? यहां मारने का अर्थ विरक्त होने से है। जो चिता जलाता है तो क्या है कि माता की, पिता की, पत्नी, भाई, पुत्र वानप्रस्थी है, ब्रह्मचारी है, तो पत्नी संतान का प्रश्न ही नहीं है। इन सब की चिता जलाता है और अपनी भी जलाता है। क्यों? इन सब भावों को जला रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्राणी मात्र में क्या देखना है? एक आत्मा, एक कृष्ण देखना है। तो जब तक ये सारे भाव नहीं जलेंगे, मैं जीवन के महाभारत में कृष्ण को समर्पित होकर जीवन संग्राम लड़ भी तो नहीं पाऊंगा। यही तो भाव सारे गीता में, कि मैं कैसे जीऊं, कैसे रहूं। हाँ, तो भगवान उसे वही समझाते हैं कि इन सबको मारने पर अर्थात त्यागने पर, इनकी चिता जलाने पर अर्जुन, तुम इनसे दूर नहीं हो रहे, वरन तुम प्राणी मात्र के समीप हो रहे हो, इन सब के करीब हो रहे हो। जब हम कहते हैं कि इन सब से विरक्त हो जाओ, इसका अर्थ दूर होने से हमारा नहीं है। जब जब तुम्हारे संबंधों का ज्ञान हटता जाएगा, तुम सबसे आत्मा, सबकी आत्मा के करीब होगे, भक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, संसार भी जी लोगे। लेकिन हमारा कहना है कि हम तो आसक्त होकर जिएंगे और भक्ति सुबह शाम कर लेंगे, नहीं तो दिखावा कर देंगे। ये भेद है, यही अर्जुन के संदेह है।
जब हम महाभारत को व्यापक रूप से कथा के रूप में लेंगे और एक एक पात्र को अपने जीवन में दिखाएंगे तो ये और अधिक आपको स्पष्ट होगा। गुरुकुल में महाभारत को हम ग्रेजुएशन लेवल पर, आचार्य स्तर पर पढ़ाया करते थे। एक और युद्ध है और एक और वो स्वयं है और सारे पात्र उसके जीवन में है। सारी मनोवृत्तियां उसकी इसी महाकाव्य में है और उसके महाकवि हैं भगवान वेद व्यास, जिन्होंने हमें दिया है। हाँ, तो कहा कि हम चाहते हैं, आज हम आसक्त में जीना चाहते हैं और भक्ति सिर्फ नाटक करना चाहते हैं। ये बड़ी ही विचित्र बात है। यानी हम तुतलाते रहे बुढ़ापे तक और प्रभु प्रसन्न रहे हम पर, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन हमारा बेटा ऐसा करे तो हम सब दुखी हो जाते हैं और हम उसके बेटे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं और हमारी कल्पना है कि वो सुखी हो रहा हो। ऐसा नहीं है। इसे अच्छे से समझने की जरूरत है कि जब जब हम उन भावों का परित्याग करते हैं, मातृभाव का परित्याग है, मेरा तेरा के भाव की चिता जल गई। चिता तो भावों की जल गई है। सन्यासी उन्हीं की तो चिता जलाते हैं, वानप्रस्थ जलवाते हैं कि जब तक ये सारे भाव नहीं जलेंगे, सिए राम में सब जल जाने, ये नहीं होगा। तब तक संबंधों को ही तुम जियोगे, प्रभु भक्ति नहीं पा सकते। एक अवस्था से आगे तुम नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सब भावों को मार और तू युद्ध कर। एक ऐतिहासिक घटना पृष्ठभूमि में सत्य घटना है, लेकिन जो महाकाव्य हमको महाकवि देके जा रहे हैं वो हमारे जीवन का संग्राम है, हम सबकी कहानी है। आज आप कहते हो स्वामी जी, आप कहते हो कि इन सब का परित्याग कर दो। हमने कहा इन सब भावों का परित्याग कर दो। क्यों कहा है? कि जिससे तुम सब में कृष्ण को देख सको, और जब तक सब में कृष्ण नहीं देखोगे तो भक्त भी तो नहीं हो सकता। हाँ? तो उसके लिए निमित्त भाव, निमित्त कर्म की बात श्रीमद् भगवद गीता में आई है। वही हम थोड़ा सा उसको विषय में लेना चाहते हैं कि हाउ टू लिव प्रैक्टिकली विद कृष्णा, कि हम भक्ति को आगे बढ़ाएं और संपूर्ण जीवन को भी हम कृष्णमय करके किस प्रकार जी सकते हैं, और उसमें दुख कितने हैं और सुख कितने हैं, लाभ कितना है और हानि कितनी है, ये भी देख लें। कि जब सब भावों का परित्याग करके मैं कृष्णमय हो जाता हूं, उसी को गीता में भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुझे कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल की वासना वाला तू कदापि न हो, तथा कर्म न करने में भी पूरी प्रीति ना होवे। क्योंकि जब मैं आत्मा होकर स्वयं कर्म कर रहा पा रहा हूं तो वो जीव मेरा भक्त कैसे हो सकता है जो कर्महीन हो गया। जो कर्महीन है वो भक्तिहीन है। इसे समझने की कोशिश करो कि गोविंद ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुझे कर्म करने का अधिकार है और निष्काम कर्म योग हमने गीता में व्यापक रूप से पढ़ा। अब निष्काम और सकाम कर्म योग का भेद क्या है? हाँ, सकाम कर्म योग आसक्त भाव है, निष्काम कर्म योग अनासक्त भाव है। इनका भेद क्या है? हम आपको एक सहज उदाहरण देके समझाते हैं। एक आसक्त का और एक भक्त का, दोनों गृहस्थ हैं, दोनों के परिवार एक जैसे हैं, दोनों की मान लेते हैं कि अवस्था भी एक जैसी है। उदाहरण लेते हैं, जो आसक्त है वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, माता पिता की सेवा के लिए मेरा धर्म है, मुझे कोई काम करना चाहिए, और वो एक व्यवसाय शुरू करता है।
अब उसका सारा कर्मयोग आसक्त भाव से शुरू हुआ है, भौतिक उद्देश्यों को लेकर के। उसने एक दुकान खोली, उसी के बगल में एक निष्काम कर्म योग से प्रेरित एक व्यक्ति ने दुकान खोली। उसका भाव क्या है? कि ये सत्य है कि प्रभु ही आत्मा होकर सचराचर को चलाते हैं, वे ही मेरे भीतर हैं, वे ही मेरा परिवार है। मैं तो केवल निमित्त पुत्र हूं, निमित्त पति हूं, निमित्त पिता हूं, लेकिन मेरा निमित्त धर्म है कि मैं भी कुछ काम करूं। करना तो प्रभु को है। इस भावना से प्रेरित होकर उसने भी बगल में दुकान डाली। दोनों कारोबार अपना कर रहे हैं। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, ध्यान से सुनो, समझो। इसलिए हाँ, श्लोकों को न लेकर के उदाहरणों को, सरल उदाहरणों को हम ले आते हैं कि जिससे आप सब लोग इसे समझ सको। दोनों काम को कर रही हैं, दुकानें एक जैसी हैं, शायद काम धंधा भी एक जैसा। एक निमित्त होकर प्रभु का कर रहा है तो उसका व्यवसाय उसकी भक्ति है। ये भी उतनी ही बड़ी पूजा और तप है जितना जंगल में एक तपस्वी तप रहा है। और दूसरा मैं और मेरों के भाव से कर रहा है, ये आसक्ति है। वो जो भी काम करता है उसमें लाभ हानि, कल क्या होगा, भय, शंका और आशंका और आतंक बना रहता है, तो वो ठीक से कार्य के प्रति भी तो भय के कारण, आसक्ति के कारण, हाँ, वो ठीक से व्यवसाय नहीं कर सकता। और दूसरा भक्ति पूर्वक कर रहा है तो उसको कर्म का भी सुख मिल रहा है। उसके साथ जब वो उसको ईश्वर भक्ति मान करके स्वयं निमित्त धर्म जान के कर रहा है तो उसे उस ड्यूटी में, उस जॉब में परफेक्शन भी मिल रही है, क्योंकि उसे एंजॉय भी कर रहा है। चलो, ये भेद तो हमने देखा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसी कारणवश, किसी अज्ञान के वशीभूत दोनों का बिजनेस ठप हो गया, सब पैसा खत्म हो गया। अब दोनों की तरफ बाहर की अवस्था देखो। आसक्त व्यक्ति ने कहा, भाई मेरा पैसा खत्म हो गया, अब क्या होगा? चिंता, तनाव के साथ वो बिस्तर पे गिरा, वो चारपाई टूटी और वो भी टूट गया। हाँ, बच्चे अनाथ हो गए, वो मर गया। दूसरे ने जो निष्काम कर्मयोगी था फुटपाथ पे, वो भी आया। तो लगा कि भाई कहीं कोई खोट रह गया होगा, गोविंद की गोविंद जाने, है ना। तू तो निमित्त है, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, वो तो प्रभु के हाथ में है। चल तू अपना कर्तव्य कर। और वो फुटपाथ पे बैठ करके छोटी छोटी चीजें बेचने लगा और वक्त के साथ वो फिर पलट गया और एक अच्छी अवस्था में पहुंच गया। ये दोनों का भेद है। व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से भी देखो कि जिन कारणों से तुम भक्त नहीं बनना चाहते हो, वो कारण भी तुम्हें सुखद नहीं है और अधिक भ्रम देने वाले हैं और अधिक भटकाने वाले हैं। हम आपको एक कथा सुनाते हैं आसक्त और अनासक्त कर्मयोगी की, क्योंकि कर्मयोग को पढ़े बिना और इसे अच्छी तरह से समझे बिना तुम आसक्ति के दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, कि स्वामी जी फिर ये तो करना होता है, स्वामी जी फिर वो तो करना होता है। हाँ, वो कहते हैं आश्रम को भी तो चलना होता है, खर्चा तो चाहिए, फिर चेलों से चढ़ कैसे नहीं ले। हर जगह एक ही बीमारी है। तो आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, बहुत पुराने जमाने की बात है। हाँ, एक कथा सुने आप। एक थे लाला रामलाल। यूं तो ठीक ठाक थे, अपना काम धंधा व्यवसाय करते थे, पैसे के बड़े पक्के थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी हवन पूजा नहीं कराई या हवन यज्ञ नहीं कराए, वो भी कराते थे। क्यों कराते थे? जब देखते थे कि हाकिम राम भक्त आया है तो राम की कथा करा देते थे, अगर देवी भक्त आया है तो देवी भागवत का पाठ शुरू हो जाता था, कराते थे।
और हाकिम को बीच में बुला के बिठाते थे। आप लोग भी तो करते नहीं क्या? बड़े भक्त लाला राम, लेकिन पैसे की उनकी आसक्ति उनकी कभी नहीं गई। पुराना जमाना था, बैलगाड़ियों पर लोग सामान लाद के ले जाते थे व्यवसाय करने के लिए, तो वो भी अपना चले दूर गांव से कई दिन तक चलते हुए राजस्थान से आए। मई जून की गर्मी थी, भयंकर लू फैली थी। बैलगाड़ियों का कारवां सामान लेकर के अपने मित्रों, अपने व्यवसायी, नौकरों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों के साथ में पधारे। लड़के भी थे उनके, और बहुत प्यासे थे। रास्ते में पानी खत्म हो गया, बर्तन फूट गया, और बड़े प्यासे वो आए, और आते ही उन्होंने भद्दर गर्मी में पानी पी लिया। लोग मना करते रहे, लेकिन वो प्यास रोक नहीं पाए और ठंडा पानी पी गए। उन्हें एक्सपोजर हुआ। लाला राम लाल वहीं गिरे और मर गए। तो लाला राम लाल के सारथी ने, भगवान तो सारथी है ना, आत्मा तो सारथी है ना, तो सारथी ने, आत्मा ने कहा, लाला राम लाल, मैंने हर सांस हर क्षण तुझे निष्काम भाव से दिया। मैं ईश्वर होकर तेरी जूठन को रथ में बदलता रहा। प्रत्येक कार्य को मैं निष्काम भाव से करता रहा, और तूने प्रत्येक कर्म सकाम भाव से किया है। पूजा भी तू मेरी सकाम भाव से करता रहा है। ये दे देना, गुलाटरी निकाल देना। तूने निष्काम भाव से कभी कोई कर्म नहीं किया। इतना बड़ा संग मेरा और जरा सा ना रंग मेरा। मैं अब तेरा उद्धार नहीं करूंगा। अब मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा। तूने केवल नाम ठगी को ही भक्ति मान, ये भूल गया कि मैं आत्मा होकर तुझे सांस, धड़कन, जीवन का प्रत्येक क्षण दे रहा हूं। मैं ईश्वर होकर तेरा सारथी बना हूं, तेरे जीवन रथ को चला रहा हूं। और जब मैंने कभी कोई फीस नहीं मांगी, निष्काम भाव से तुझे सांसें और धड़कनें देता रहा, तेरी जूठों को रथ में बदलता रहा, तेरे तन का मैला धोता रहा, और मेरा इतना बड़ा आत्मा का संग, और एक ही न लिया तूने मेरा रंग। बता, तुझे दोबारा उद्धार क्यों करूं, तुझे इस योनि में क्यों लाऊं? मैं लाला अब तेरा उद्धार नहीं करूंगा। और सारथी चला गया। उसके तन की मट्टी ने पानी का संग किया, खाद बनी। प्रेत योनि में लाला राम लाल पड़े हैं। आसक्ति शरीर में, तो पेड़ के साथ चिपके पड़े। ध्यान से सुनो, ये कथा तुम्हारी है, हम सबकी है। मैं अभी तुमको तखत रामलाल से मिलाने जा रहा हूं। और उस बढ़ई ने क्या किया, पेड़ देखा बढ़िया है, तो उसने पेड़ को लेके काटा। अब वो थोड़े नहीं जानता है कि लाला रामलाल है। जानता तो आरा वारा फेंक के भाग ना गया होता, धोती समेटता। वो तो जानता है पेड़ है, सूखा है, काट रहा। लो साहब, आप लोग कहते हो स्वामी जी, क्या आरों से काटा जाता है या जलाया जाता है नरक में? देखते नहीं हो रोज पेड़ कटते हैं, वो तुम्हारे शरीर ही तो है। रोज लकड़ियां जला करके रोटी पकाते वो जलते हैं, वो तुम्हारे शरीर ही तो है। फिर कौन सा और नरक कि तुमको हमसे और कितना बड़ा सबूत मांगना चाहते हो? जो दृश्य में सामने जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसके लिए अभी और कितने प्रमाण चाहते हैं आप हमसे? और कितना और झूठ कपट करना चाहते हैं, कितने और पाप जीना चाहते हैं। पूछे अपने आप से, क्यों नहीं हम गोविंद के हो जाते हैं, जीवन को गोविंद में बना देते? क्यों नहीं झूठे दम्भ और चौधराहट फेंक देते हैं? क्यों नहीं विनम्र हो जाते हैं? क्यों नहीं दिखावा बंद कर देते हैं? वो भीतर बैठा है, दिखाना तो उसे भीतर है, तो बाहर का ये नाटक क्यों है? क्यों नहीं उसमें डूब के हम जीना चाहते हैं? अब रामलाल
तड़प रहा है। सारथी कहता है उद्धार नहीं करूंगा, पेड़ बने खड़े हैं रामलाल, बाकी हर शरीर की भस्मी इसी पेड़ के तने से होकर फलों में लौटती है और यथा योनियों को चली जाती है अपने अपने पुण्यों के कारण। और रामलाल खड़ा है तना बना, और वक्त के साथ ही सूख गया है तना, बढ़ई ने काटा है और उसका तख्त बना दिया है। हाँ, तख्त बन गए लाला रामलाल, देखो ये। अरे ये जलेगा तो खाद बनेगा, गलेगा तो खाद बनेगा। और प्रभु यदि इसका उद्धार करना चाहेंगे तो अन्न में जाएगा, कोई दंपति खाएंगे उनके गर्भ में शिशु हो जाएगा। लेकिन कब? जब इसके सारे पाप और प्रायश्चित पूरे होंगे। क्या कल हम सब भी ऐसी अवस्थाओं में नहीं होंगे जो आज जाग रहे हैं? हम धोखा किसे देते हैं? हम पूछे अपने आप से, पूछो अपने आप से। वो सारे तुम्हारे गलत आचरण, वो सारे झूठ, वो सारे शीरे तुम्हें कहां ले जाएंगे, कहां चिपकाएंगे? क्योंकि तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर वाले नहीं निर्णय देंगे, भीतर बैठा है। उसने बड़े ने सुंदर तख्त बनाया और लाला रसिक लाल उसे खरीद के ले गए 100 रुपए में। बड़े प्रसन्न, क्या बढ़िया तख्त है। क्यों है, क्या जाने कौन है। वे अपना प्रायश्चित भोग रहे हैं, कल तुम्हारा क्या होगा? कभी पूछा अपने आप से? और सत्संग से भागते हो, कभी पूछा अपने आप से कि ये क्षण जो जी रहे हो ये बपौती नहीं है, प्रभु के दिए हुए हैं, ये उनकी निष्काम सेवा है नारायण की। और अगर रंग ना मिला उसका तो संग भी ना मिलेगा उसका, तब क्या होगा? कभी पूछा अपने आप से? फूले फूले पीते, याद कुछ रहता नहीं। ये धर्म चौधराहट के लिए नहीं है, ज्ञान माथे पर पशु की तरह लादने के लिए नहीं है, ये तो पचाने के लिए, आत्मसात करने के लिए, अपने आचरण विचार व्यवहार और स्वभाव में उतारने के लिए, गोविंद का बन के दिखाने के लिए। रसिक लाल जी उस तख्त पे बैठते हैं, लाला रामलाल ढोए हैं उनको। हाँ, त्राही माम पुकारते हैं। सारथी कहता मैं सुनता ही ना। जब इतना बड़ा पूरा एक मनुष्य योनि का संग लिया मेरा तूने, और नहीं निष्काम भक्ति का रंग लिया मेरा तूने, दोबारा संग अब नहीं होगा। पुकारते हैं कि अब तो क्षमा कर दो, हम भूल कर रहे थे, मुझे क्षमा करो। त्राहिमाम पुकारता है, ये प्रायश्चित है। मनुष्य की योनि में सेवा तप है, पुण्य है, और मनुष्येतर योनि में केवल प्रायश्चित है, पुण्य नहीं है। अभी करोगे पुण्य है, मोक्ष का द्वार है, और लेट हो गए हाँ, तो सिर्फ पापों की प्रायश्चित, पुण्य नहीं, पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं है उसमें, सिर्फ प्रायश्चित है। चूल्हे में जलेंगे मेरे ही अंग, वो लकड़ियां अंग ही तो है हमारे, आरे से कटेंगे हमारे अंग, और कढ़ा में खौलाया जाएगा हमारा ही तेल, हमारे ही तन के से तो निकलेंगे वो बीज जिनसे आप निकालोगे तेल। क्या हमें प्रायश्चित योनियों का दर्शन होता नहीं है? एक अवसर मिला है इस दुर्लभ मनुष्य योनि में आने का, और हम सुन के भी नहीं सुन पाते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? और सिर्फ
तुतला लेंगे सब। अरे बूढ़ा तुतलाएगा, बुढ़ापे तक तुतलाते रहोगे तो माँ बाप को अच्छा लगेगा क्या? अरे उसका रूप बन के, उसमें डूब करके, तद्रूप होकर के क्या जी के नहीं दिखाओगे? खाली भजन गाओ। क्या कोई जरा सा भी रंग ना लोगे उसका? ये गोविंद की सारी लीला सुन ली और आचरण में कुछ उतरा नहीं, वही आसक्त जगत यथावत खड़ा। तो वो कथा कहां हुई? वो सत्संग क्या? रसिक लाल जी लदे पड़े हैं, बेचारे तखत रामलाल लादे हुए हैं। उद्धार है कि होता नहीं है, समय बीता जा रहा। द्रवित हुआ है सारथी, फिर कहा चल एक अवसर तुझे और मैं देता, और सुन अब की भूल न करना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी लाल, बहुत देर हो जाएगी। एक अवसर और देता। सारथी की इच्छा, माया की अदृश्य डोरियां चलने लगी, और देखो क्या हुआ उस तखत रामलाल को। रोज लाला जाते हैं घर में दोपहर में खाना खाने, रास्ते में बहुत बढ़िया फर्नीचर की दुकान है, रोज निगाह पड़ती है, लेकिन लाला का कभी मन ही नहीं करता। लेकिन उस दिन वो डल्लो पिलो के 2 पलंग उनको बड़े पसंद आए। हाँ, डबल बेड, जमाना बदल गया, तब से लादे पड़े बेचारे। सोच लो। बोले तूने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए रामलाल चल एक बार फिर तुझे मौका देता हूं, फिर संग दूंगा, लेकिन अब की अगर मेरा रंग ना लिया तो बदरंग ही रहेगा सदा। सारथी ने कहा, आत्मा ने कहा। और सारथी की माया की अदृश्य डोरियां चलती हैं। देखो खेल क्या होता। उन्हें वो डबल बेड पसंद आ गया, उन्होंने घर से खरीदा रसिक लाल, और बड़े खुश ला करके घर में रखा। तो सरप्लस हो गए तखत रामलाल जब डबल बेड आ गया। तो नहीं क्या? बोलो बोलो। हाँ, तखत रामलाल सरप्लस हो गए। पंडित जी उनके यहां पूजा वूजा के लिए आते थे, निगाह पड़ी तो रामलाल ने कहा, सुनिए पंडित जी। रसिक लाल जी ने कहा, सुनिए पंडित जी। बोले, हाँ बताएं जजमान क्या बात है? कहने लगे, तखत मैं आपको दान करना चाहता हूं। देखा बड़ा भारी, कहने इतना भारी रावण तो मेरे से उठाया ना जाएगा लाला, तेरा ऐसा मन है तो भिजवा दे। उन्होंने नौकरों से तुरंत कहा कि इसको पंडित जी के यहां भेज दो। उठ गए लाला तखत रामलाल, जल्दी। हाँ, रसिक लाल की पत्नी ने देखा तखत नहीं है तो बोली, तखत क्या हुआ? सस्ते जमाने का 100 रुपए का था। तो लाला ने ऐंठ के कहा, अरे हर कोई दान कर सके है क्या? हमने दान किया। दोनों महापापी हो गए, व्यर्थ का पाप पी लिया इन्होंने। उसने तखत के जाने का दुख किया, वो पापी हो गई, उसने पाप कमाया। और उसने तखत को दान करने का दम्भ किया, वो महापापी हो गया। और तखत राम लाल को लिए जा रहा था सारथी उसका, और व्यर्थ में पाप उठाए दोनों पति पत्नी। रोज भोगते हो, रोज भरते हो घड़े अपने। पूछो अपने आप से। कहानी तखत रामलाल की है, और हम में से कोई भी तखत रामलाल हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उसने दान करने का दम्भ किया, वो महापापी बना। उसने तखत के दान करने को लेकर के वो दुखी हुई, वो भी पापन होगी। उतना पाप उसने भी अंश अंश कमा लिया। और तखत रामलाल को लिए जा रहा था सारथी, उसका लौटाना जो था रामलाल को उसे। और रोज तुम इतने इतने पाप बटोरते हो, रोज 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 रोज, दिन में 20 बार 100 बार, और सारे कार्य विधि अपने करती रहती है। अज्ञानी आसक्त व्यक्ति राह जाते कूड़े को, मैले को उठा करके अपनी झोली भरता रहता है, पाप बटोरता रहता है, और सुबह शाम दिया दिखा देता, समझता पुण्य कर लिया उसने। बड़ा भारी कर्म कराया है वो। पंडित जी के यहां पहुंचे तखत रामलाल, गरीब ब्राह्मण,
तो छोटी सी कोठड़ियां और एक बड़ा सा आंगन, भीतर जा नहीं सकता था, बाहर पड़ गया खुले आसमान के नीचे। आ गए तखत राम। सारथी लाया था कि ब्राह्मण यहीं बैठ के पूजा पाठ करेगा तो चलो संघ का ही धर्म मिलेगा, पुण्य मिलेगा, नहीं तो उद्धार कैसे होगा इसका। निष्काम भक्ति स्वर्ग की ऊंचाइयां देती है, सकाम आसक्ति नरक के द्वार खोलती है। और जो निष्काम नहीं होता वो गोविंद की भक्ति नहीं पाता है। रामलाल, तखत रामलाल आंगन में पड़े हैं। पंडित जी सुबह दोपहर सांझ की त्रिकाल संध्या करते हैं। जो भक्त लोग आते हैं उनके पूजा पाठ करा देते हैं और वहीं बैठ के कथा प्रवचन आंगन में करते हैं। स्थान का तप का तेज रामलाल को मिलने लगा, अंश अंश पुण्य पाने लगा, उद्धार के योग्य होने लगा। और सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात सब तखत रामलाल ने खुले आसमान में जो झेला तो जर्जर हो गए तखत रामलाल, सींके निकल आई। पंडिताई इनके भी फूटी आंख नहीं भाता था तखत रामलाल, सच जानो तो है? उसको तो वो बहुत बुरा लगता था। क्यों कि आंगन लीपने के लिए, कच्चा आंगन बेचारे पंडित का, वो रोज जब गोबर से लीपती तो उससे जो निकली सीखे थी अब उसकी साड़ी नोचती और कभी पीठ में खरोंच पड़ जाती। उसको तो लगता था ये मुंह आ जाएगा। हाँ, उसे बैरी दिखता था तखत, लेकिन पंडित जी को बड़ा पसंद था कि खूब चौड़ा आसन है, बढ़िया है, लंबा चौड़ा है, लेट भी लेते हैं, भजन कीर्तन कथा भी कर लेते हैं। और पंडित जी सरल बन के अपना भक्ति कथा करते थे तो उसी से उसका तखत का उद्धार भी होता था। कि जीवन में न जपा है तो कुछ पुण्य ऐसे ही कमा ले तो उद्धार दोबारा होते। कितनी दयनीय अवस्था है, अरबपति था वो, क्या हाल है उसका। कुटुंब के पास अभी भी पैसा बहुत है लेकिन बेचारे रामलाल की क्या गति। और ये हम सब की कहानी है, ये हम सब की कथा है। ये सारी अमृत कथाएं हैं तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए। क्योंकि गरु गंभीर वाक्यों को तुम नहीं समझ पाते, श्लोकों को, तो चलो उसको उदाहरणों में ही ले लो। पर जो लेना चाहेगा वही तो, जो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाएगा उसकी कथा, उसके लिए कथा कहां होगी। पंडित जी बाहर गए हुए थे अपना पूजा वूजा कराने और पीछे लड़के आए, बोले पंडिताइन होली है हमका चंदा दो। पंडिताइन कहने लगी चंदा अंदा तो ना है, ये मुंह उठाए लिए जाओ, तखत के लिए जाओ, तुम जला लियो। लो जी उठ गए तखत रामलाल, लड़के होली में उठा ले गए उसको। पंडित जी लौट के आए, देखा आंगन सोना है, धक से रह गए। अरे बोले वो तखत का क्या हुआ। बोली क्यों, दान देना ही जानते हो, लेना ही जानते हो, और पकड़ने जानते हो, दान देना नहीं जानते। हमने उसको उठा के होली में दान कर दिया, चला गया। पंडित जी दुखी हो गए और वो दोनों महापापी हो गए फिर से। उसने उसके जाने का तो किया, वो पापी बना, और पंडिताइन ने दान करने का दम किया, वो पापी बनी। और तखत रामलाल के लिए जा रहा था, सारथी उसका लौटाना था रामलाल। सृष्टि अपने नियमों में चलती रहती है और फूल के पिचक के दंभ करके जाने क्यों तुम पाप पटोरा करती है। सकामी हर सांस पाप बटोरता है, निष्काम अनासक्त कर्मयोगी पुण्य ही पुण्य कमाता है। फूलों का गुलदस्ता बन के प्रभु के धाम जाता है। लेकिन जो आचरण में लाएगा, जो व्यवहार में लाएगा, जो स्वभाव में लाएगा, वही तो पाएगा। और जो सोचेगा कि मास्टर साहब को खीर खिला देंगे, उनके भजन गा देंगे तो मास्टर साहब पास कर देंगे, वो सिर फिरा कभी पास ना होगा। ये जीवन एक पाठशाला है, हम सब छात्र हैं और आत्मा इनविजिलेटर है, मत भूलो इस बात। भोग जरूर लगाओ लेकिन पाठ भी पढ़ो और पास होके दिखाओ, नाटक मत करो।
यदि तुम कहते हो कि तुम कृष्ण के भक्त हो, तो मैं पूछता हूं तुम्हारे चेहरे पे दिखता क्यों नहीं है मुझे कृष्ण? क्योंकि जब तुम क्रोध में होते हो तो सामने क्रोध दिखता है चेहरे पे, भय में होते हो तो तुम्हारा सिकुड़ा हुआ चेहरा बता देता है कि भय में हो। तो जब गोविंद की भक्ति में हो तो तेरे चेहरे पे गोविंद झलकता क्यों नहीं है? बता मुझको। आसक्तियों का मैल ही क्यों दिखती है? गोपाल की आभा क्यों नहीं दिखती? उसकी मनोहारी छवि का, उसके वो पवित्र दर्शन क्यों नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो खाली खीर खिलाता हूं, दिया दिखाता हूं उसको, उसका नाम ले लेता हूं, सोचता हूं आचरण फैला रहे, नाम ले लिया है सब काम हो गया ना। ये झूठ है, ये गलत है, ये असत्य है। वो भीतर बैठा देख रहा है। जिस दिन देखेगा कि तेरा रुझान उसकी तरफ है, वो मुस्कुराएगा तो तेरे चेहरे पर उसकी आभा तुरंत उतर आएगी। भीतर बैठा, कोई दूर थोड़े ना, क्यों नहीं देख रहा? क्यों? क्योंकि मेरी शरणागति, मेरी भक्ति अपूर्ण है। हाँ, लो सब होली जले तखत रामलाल, राख राख हो गए, पानी का संग किया, राख डोलती चली। हाँ, पेड़ों के पास जा पहुंची, पेड़ों ने खींचा और वो उगने लगा, फलों में, वनस्पतियों में, वही तखत की राख खाद बन करके फिर डोलने चली उधर। हाँ, दूर देश से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाला रामलाल के ही वंशजों में एक नव विवाहित पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं धंधे को लखनऊ जा रहा हूं, चल तू भी मेरे साथ चल, तुझे भी घुमा देता हूं। उसने सोचा मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए ये रिदुम छल्ला मुझे लिए जा रहा है। हाँ, चलो ठीक है चलते हैं। उसने सोचा, क्या सोचेगी, कितना शानदार पति मिला, दोनों पाप कर रहे हैं। और बुला रहा था सारथी, लौटाना था रामलाल। आकर के लखनऊ में रुके और उसी की राख से बने अन्न के फल और भोजन और सब्जी को वो पाए। लौट गया रामलाल और व्यर्थ में सारे पापी हो गए। प्रकृति अपने नियम के साथ चलती है, अपने नियम के साथ चलती है। सकामी हर सांस पाप बटोरता है और दुर्गंध की गठरी बन जाता है। आत्मा के लिए भी उस जीव को उठाना जब असह्य हो जाता है तो प्रभु भी हाथ उठा देते हैं कि भाई बस बहुत होली, आत्मा जहां हटा तो हम भी कहते हैं बना अर्थी बांध रस्सी से, ले चलो इस उखल को गांव के बाहर यमुना के किनारे तिल तिल कर जलाएंगे। अब ये किसी का पिता नहीं, भाई नहीं, किसी का पति नहीं है, ये तो कंस का भेजा उखल है। हाँ, उखल की कथा सुनाए थे। ये सब कहानी आपकी है। क्या हम सुधरना चाहेंगे? क्या हम सत्यनिष्ठ होना चाहेंगे? क्या हम उस सत्य की ओर जाना चाहेंगे? इसी के लिए ही मनोरम कथाएं हैं। भागवत की एक कथा सुनाते हैं। हाँ, विषयों को बहुत गंभीर अभी नहीं करते। इतवार की जो वेद गंगा में जब वेद पढ़ाएंगे तो, क्योंकि कृष्ण तो हर ओर है, सारे वेदों में भगवान वासुदेव की स्तुति है। और पहले ऋषि ने तो कृष्ण को ही आराध्य माना है, आरंभ में ही आपको बताया था। हाँ, तो एक कथा सुनाते हैं उनकी, जो होना चाहते हैं, प्रभु की ओर जाना चाहते हैं। हाँ? तो ऐसे ही एक भक्त हैं, राजा हैं वो भागवत में, जो चाहते हैं क्या वो अधोगामी ना हो, अब ऊपर को जाए, भगवान को जाए। तो उनका नाम क्या है? उत्तानपाद। बोलो बोलो बोलो। हाँ, उत्तानपाद की कथा सुना रहे। अधोपाद नहीं, उत्तानपाद है। हाँ? एक बार एक भक्त आए, बहुत सारे, कहना स्वामी जी क्या ये चुड़ैले और ये प्रेत और भूत होते हैं? मैंने कहा होते हैं, क्यों नहीं होते? कहना अच्छा अब हमको दिखा सकते हैं? हमने कहा अगर हमने दिखा भी दिया तुमको तो भैया तुम पहचानोगे कैसे? कहना हमें मालूम है। क्या मालूम है तुमको? कहना उनकी एड़ी आगे को होती है और पंजा पीछे को होता है। अरे हमने कहा तब तुम जितने को दिखा सकते हैं। बोले क्यों? मैंने कहा जाना था प्रभु की द्वार और भाग रहे विषयों की तरफ, तो एड़ी आगे पंजा पीछे ही तो है, चाहे जितने देखे, नहीं क्या, चाहे जितने।
कि जाना था गोविंद की ओर, जा रहे विषय वासनाओं में, तो एड़ी आगे पंजा पीछे हुआ कि नहीं? हर कोई अपना अपना देख, लोग कितने देख रहे, कितने चाहते देख लो। तो वो राजा है उत्तानपाद। राजा का नाम क्या है? अधोपाद का जो नीचे जाए, उत्तानपाद वो ऊपर को जाना चाहते हैं, वो प्रभु को मिलना चाहते हैं। ऐसे महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं। राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं। एक का नाम है, बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक बड़ी का नाम सुनीति है और छोटी का नाम सुरुचि है। सुनीति के एक बेटा है जिसका नाम ध्रुव है। ध्रुव की कथा सुना रहे? हाँ? सुनीति का एक बेटा है, उसका नाम क्या है? और सुरुचि का भी एक बेटा है, उसका नाम उत्तम है। क्या नाम है? लेकिन महाराज उत्तानपाद पाना तो भगवान को चाहते हैं, लेकिन छोटी रानी सुरुचि उनको अतिशय प्रिय है। ये किसकी कहानी है? आप सबकी। आप सब यहां क्यों बैठे हैं, क्यों कथा सुन रहे हैं? क्योंकि आप उत्तानपाद होना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। दो मनोवृत्तियां आपके साथ भी हैं। इस मन उत्तानपाद के साथ एक सुनीति है और दूसरी सुरुचि है। किसकी कहानी है? भागवत की कथाओं को पिया जाता है, जिया जाता है, खाली सुना नहीं जाता। हाँ, दो पत्नियां, एक सुनीति, ये मनोवृत्तियां है हमारी। हम सब उत्तानपाद होना चाहते हैं, हम सब प्रभु पाना चाहते हैं, हम सब भगवत कृपा पाना चाहते हैं। तो इस मन उत्तानपाद की, मन ही तो राजा है। हाँ, इसके आगे सभी तो हथियार डाल देते हैं। स्वामी जी मन नहीं माना तो मेरे से फिर ये काम हुआ ही नहीं। जो राजा चाहेगा वही तो होगा। हाँ? तो राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। हम सुरुचि को अधिक प्यार करते हैं, जो रुचि कर लगे वही बढ़िया है। धर्म वरम ऐसी तैसी में जाए, झूठ बोल देंगे, कपट कर लेंगे, हाँ, सच्चे को झूठा साबित कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सुरुचि से प्यार है, सुनीति से, धर्म से, नीति से हमें क्या लेना देना? वो तो भजन गा लेंगे ना, दिया दिखा देंगे। बोलो किसकी कहानी है? हम सबकी कथा है। भागवत की अमृत कथाएं हैं। बिलोया हुआ अमृत है, मक्खन है, जो स्वयं यशोदा अर्थात मां प्रकृति बिलो करके हमारे लिए भागवत में रख गई है। ये वही मक्खन है, ये कथा है, ये कथा में अमृत है। राजा भी उत्तानपाद तो होना चाहते हैं, लेकिन सुरुचि बहुत प्यारी। और सुरुचि में जो उत्तम लगा सो मेरा, जो निकृष्ट लगा बाकियों को बांट दो ना। इसलिए सुरुचि के बेटे का नाम क्या है? उत्तम। हलवा हलवा मेरा, बाकी तू ले जा। ये मनोवृत्ति है हमारी, ये कहानी है हमारी, ये कथा है भागवत की। सुरुचि पर राजा आसक्त है, सुनीति की उपेक्षा होती। और एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा होता है, सुरुचि आती है तो उसको धकेल के बाहर फेंक देती है, अपमानित करती है और अपने बेटे उत्तम को वहां बैठा देती है। अपमानित होकर के वो बालक ध्रुव अपनी मां के पास आता है, तो मां उससे कहती है कि तू जगत पिता की गोद में बैठना सीख, दुखी मत हो। और ध्रुव तब को चले जाते, तपस्या करने बालक ध्रुव चले जाते हैं। और सुनीति मंदिर में जा बैठती है, राजा से उपेक्षित होकर। राजा को तो उत्तम और सुरुचि अति प्रिय है। मालूम है आज भी सुनीति कहां बैठती है? बता सकते हो? मंदिर में बैठती। मंदिर में गए, जय जय करे आए,
हाँ, पूजा कराई तो इतना सा कपड़ा गणेश जी को चढ़ा दिया, इतनी सी डोरी उनके ऊपर रख दी, और लक्ष्मी जी के लिए बस एक जरा सी चित्ती निकाल के धर दी। बस सुनीति के लिए इतना ही बहुत बहुत है, बाकी सब तो मेरा सुरुचि के लिए है, मैं उड़ूंगी, मैं पहनूंगी। क्या बात है, क्या बात है, किसकी कहानी है? सबकी कथा है ये। अपने अपने आचरण पढ़ो, ये भागवत की कथाएं हैं, ये अमृत कथाएं। हाँ, वो इतना सा वो गोबर का वो बना दिया, गणेश जी हो गए, ये हो गया, बस पूजा हो गई। मंदिर में गए, 2 पैसे चढ़ाए, बस सुनीति के लिए 2 पैसे हैं, बाकी सब सुरुचि के लिए, मेरी रुचि के लिए। घर बनाया है बहुत बड़ा, संडास भी बहुत बड़ा है, और मंदिर जरा सा है, सुनीति वहीं रहेगी, बाकी सब सुरुचि का है। और हम सब होना चाहते उत्तान पाद है। ना हमारा सुनीति से कोई संबंध है, ना हमारे पास संकल्प ध्रुव है, अटल है। हम भक्ति में अटल नहीं होना चाहते, वहां तो ढुलमुल निकृष्ट रहना चाहते हैं। हाँ, सुरुचि में और उत्तम में हम बहुत प्यार से जीना चाहते हैं और बनना चाहते हैं उत्तान पाद, कि बस अभी पुष्पक विमान आए, हमको बिठाए, फुर्र से उड़ जाए और लोग देखें। हाँ, कहीं अंधेरे में न चला गया तो क्या मजा आएगा, अगर सबने नहीं देखा तो। क्यों भाई, देखिए कि जा रहे हैं भाई, दिखावा ही ना हुआ तो क्या हुआ, भक्ति का मजा ही क्या है। हाँ? भक्ति, हाँ, भक्ति तो फिल्मों जैसी होनी चाहिए, फिल्मी भक्ति होनी चाहिए, बहुत सारे दर्शक देखें तो भक्ति भक्ति नहीं, भक्ति का है। ये हम सब की कथाएं, महाराज ध्रुव की कथा अमृत कथा है भागवत। भगवान लीला कर रहे हैं, ये लीला कथाएं हैं, ये सारे पात्र देवता हैं, ये क्यों आए हैं? ये हम सबको हमारे जीवन का रस और अमृत बढ़ाने आए हैं। और हम कितने हतभाग्य हैं, भाग्यहीन हैं कि सुन के भी नहीं सुनते हैं, जान के भी नहीं जानना चाहते हैं। चलना तो हम चाहते ही नहीं, और चल दे तो हमारे संकल्प ध्रुव हो जाएं और हम गोविंद पाए। ध्रुव जंगल को आ गए हैं, अब करने लगे, घनघोर तप करता है ध्रुव। महाविष्णु के लिए बन बन भटक के पुष्प लाते हैं। छोटा सा बालक है, परिस्थितियां हैं, सब परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन ध्रुव अटल रहते हैं। और एक दिन नारद उन्हें बुलाते हैं। नारद जी वहां से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं बालक ध्रुव को। तो देव ऋषि नारद उससे कहते हैं कि बालक, ये बाह्य पूजा तो अति उत्तम है, लेकिन सर्वोत्तम पूजा अंतर में है। तो कहा, मेरे गुरु बनिए, मुझे उपदेश करें। और तब नारद जी उसे ज्ञान देते हैं कि होकर के समाधिस्थ नारायण को अपने भीतर देख और ध्यान के पुष्प चढ़ा, उसकी मनोहारी छवि का ध्यान कर, और बालक ध्रुव तो उसी में डूब जा। छोटा सा बच्चा है, गुरु की कृपा पाया है, नारद ने उसे अमृत ज्ञान विस्तार से दिया है, और अब वो बाहर के केवल नाटक अभ्यास में नहीं है, वो अपने भीतर समाधिस्थ होने लगा है। धीरे धीरे मन उसका, हाँ, नारायण के जगत पिता के स्वरूप में, उसी रूप में कृष्ण के बसने लगा है। वे ही कृष्ण है, वे ही विष्णु है, नारद उसे बता गए। अब तू उन्हीं के ध्यान में खो जा, उनकी मनोहारी छवि के ध्यान में। जितना नारद ने बताया है उसी में डूब कर पूजा करने लगा है। अब उठता बैठता चलता फिरता वो अपने मन के भाव को गोविंद में बसाए है, ध्यान में बैठा है, तो साक्षात नारायण की मूर्ति बन गया है, क्योंकि उसका भाव भीतर बाहर दमकने लगा है और उसका ध्यान अटल होता जा रहा है। और एक घनघोर तप करता हुआ वो बालक एक दिन स्वयं महाविष्णु को प्रकट होना पड़ता है, और वो उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं, और ध्रुव अजर अमर हो जाता है।
यदि हमारा बालक मन बन जाए और ध्रुव बन जाए। लेकिन ये तभी तो होगा कि जब सुरुचि और सुनीति का मार्ग छूटे, उत्तम को सुनीति की राह पकड़े। सुरुचि और उत्तम के का भी सुनो कथा में क्या होता। उत्तम को दैत्य मार डालते हैं, वो मारे जाते हैं, और सुरुचि जल की धाराओं में आत्मदाह। हाँ, ध्रुव है जो उत्तान पाद होकर के, अजर अमर होकर के, सदा सदा के लिए, हाँ, गगन में आज भी स्थापित है, और उस ध्रुव का नाम अमर है। वो सुनीति का बेटा है, सुरुचि का नहीं। जो रुचि में, सुरुचि में फंसा है, जो झूठे मिथ्याभिमान में फंसा है, जो लोभी है, जो पाना चाहता है, जो हरेक में, हाँ, जो सुरुचि के चक्कर में फंसा है, वो कभी भक्त नहीं हो सकता। जो धर्म की नीति को सुनीति के रूप में धारण करता है और जिसके संकल्प ध्रुव हो जाते हैं, वही उस जीवन के सत्य को पाता है। भागवत की प्रत्येक कथाओं में इसी जीवन के अमृत को उभारा गया है। भगवान की भक्ति, नारायण की कथा, नारायण की लीला का अमृत इन्हीं कथाओं में है। जितनी कथाएं हैं वो तुम सबको बताने के कि क्या तुम अजर अमर हो। गजेंद्र की कथा सुनाते हैं तुमको भागवत। हाँ, एक गजेंद्र है, गजराज है। हाँ, गजेंद्र की कथा है। बड़े भारी बलशाली हैं गजेंद्र। उनके साथ हाथियों का झुंड है, उनके बेटे बेटियां हैं, पत्नियां हैं, और गजेंद्र पर्वत पर रहते हैं। राजा है गजेंद्र, कृष्ण के भक्त हैं और सुखपूर्वक जीते हैं। एक बार जल में वो नहा रहे होते हैं गजेंद्र, तो ग्रह ने उनका, ग्रह समझते हैं ना, मगर, हाँ, बलशाली एक बहुत बड़े मगर ने उनका पांव पकड़ लिया और वो उनको जल की धाराओं में घसीटे लिए जा रहा है। गजेंद्र खूब बल लगाते हैं, कई दिन तक उलझे रहते हैं। कभी ग्रह खींचता है तो कभी गजेंद्र फिर पीछे को सरक आते हैं। उसके बाद उनकी हथनियां लगी, उनके बेटे भी सब लग गए हैं, सब एक दूसरे को बांध करके गजेंद्र को खींच रहे हैं। लेकिन गजेंद्र निढाल होते जा रहे हैं, भूखे प्यासे, कई दिन हो गए हैं ग्रह से लड़ते लड़ते। और अंत में जब सब देखते हैं, हथनियां भी देखती हैं और बच्चे भी देखते हैं, इनका बचना अब संभव नहीं है, ये तो स्वयं हथियार डाल रहे हैं, तो दुखी होकर के उनको छोड़ करके सब लौट जाते हैं। गजेंद्र बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। और जब अकेले पड़ जाते हैं गजेंद्र, तो भगवान का ध्यान आता है। वो नारायण का ध्यान करते हैं कि गोविंद हमारा उद्धार करो, गोविंद ये ग्रह हमें खींचे लिए जा रहा है। तो भगवान कितने दयालु हैं, नंगे पांव दौड़ के आते हैं और ग्रह से गजेंद्र को मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन गजेंद्र शिथिल हो चुके हैं, तो भगवान उनको परम धाम देते हैं और गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त होता है। ये गजेंद्र कौन है? आप सब लोग, कहानी मैं आपको आप ही की सुना रहा था, लेकिन आप सोए हुए थे इसलिए सुन नहीं पाए थे। पिताजी बीमार हो गए हैं, टेलीग्राम गया है, गजेंद्र घर में गिर गया है, बच्चों ने छुट्टियां ली हैं, नौकरियों से पहुंच गए हैं। अब जब देखा कई दिन हो गए हैं, वक्त का ग्राफ खींच रहा है, ये जा नहीं रहे हैं, खींचा तो नहीं चल रही। कहने सुनो मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, बच्चों ने काम जा रहे, जब कुछ हो ही जाए तो टेलीग्राम दे देना। सारे गजेंद्र बैठे हैं और कोई मेरी कथा ही नहीं सुनता। क्या बात है, आपको आप ही की कहानी सुना रहा था। यही तो गजेंद्र की कथा है, हम सबकी कहानी। भागवत की सारी कथाएं गुरुकुल में हम छात्रों को उनके जीवन का रहस्य पढ़ाते हैं, अमृत देते हैं। कह रे भक्ति कोरी भक्ति भजन गा करके नहीं होती है। भक्ति का अर्थ है स्वभाव को होना, भक्ति का अर्थ है स्वभाव को कृष्णमय बनाना, भक्ति का अर्थ है आचरण को पवित्र करना, भक्ति का अर्थ है जीवन के अमृत को पाना, मीठा स्वभाव बनाना, कभी मन को मैला ना होने देना,
किसी को पीड़ा ना देना, किसी की पीड़ाओं को भी ईश्वर प्रभु प्रसाद समझ करके भूल जाना। लेकिन हम तो आसक्त होकर जीते हैं। माया रूपी पर्वत पर गजेंद्र बने घूमते हैं, इतना बड़ा परिवार है, सब है, और जब पकड़ा समय के गिराने लगा खींचने तो सबने जोर लगाया, ये डॉक्टर बुलाओ, वो बुलाओ, अच्छा वैद्य को बुला लो। क्यों साहब? जब देखा कि वक्त सग्राह ये मगर नहीं छोड़ेगा, इनको जल में खींच ले जाएगा, तो सबने कहा कि भाई अब छुट्टी हो तो अच्छा है। कहने क्या स्वामी जी कष्ट पा रहे हैं अब तो इनको। क्या बात है, तो गजेंद्र का विदा करो। और जीवन भर न दिखा कि अमृत जीवन के क्षण है, सब खो गए। अरे न तूने रोटी खाई, न तूने मिठाइयां खाई, न तूने मान सम्मान खाया है, तू बस उम्र खाता रहा है। और जब पूरी खाली थी तो ग्रह आ गया था लेने तुझको। ये तो गजेंद्र मोक्ष की कथा है। भजन गाते हैं, भगवान नंगे पांव दौड़े आए, तेरे गाने से तेरा मन धुला क्या कि तू अपनी भक्ति, अपनी शरणागति, अपनी आस्थाओं को और मजबूत बनाओ और हर पाप को दूर करो। ये शरीर जब तुमने बनाया नहीं तो इसे मैला करने का भी हक तुमको। ये तो भगवान की धरोहर है, ट्रस्ट है। आज भी आत्मा ही इसे बना रहा है। इससे मैं किसी की बुराई क्यों करूं, इससे मैं किसी की निंदा क्यों करूं, इससे मैं झूठ कपट क्यों करूं, ये तो महापाप है। कल यही तखत की हालत मेरी भी तो होगी, तब मेरी चौधराहट कहां होगी, तब मेरे दंभ कहां होंगे, और सिवाय प्रायश्चित के और बाकी क्या रह जाएगा। तो क्यों ना हम अपने मन को सरल करें, क्यों ना हम अपने मन को अमृतमय बनाएं। यही भगवान की कथा है। और इसी कथा में, नारायण की कथा में जो कथा आती है, क्षीर सागर मंथन की कथा है। एक बार देवासुर संग्राम है, संक्षेप में बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि कल ही समापन है और कल भगवान की अमृत कथा का समापन करेंगे आपके पास। तो इसको भी समझो कि जितनी कथाएं हैं, जैसे भगवान राम की कथा में ही ले लो, हाँ, महाविष्णु ने राम रूप में अवतरित होकर लीला अवतार क्यों धारण किया बताओ? क्या एक रावण को मारने के लिए? नहीं, हम सब में रावण रहता है, तुम सब भी अपने अपने रावण मारो। देखो भगवान राम के पिता का नाम क्या है? दशरथ, जिसने 10 इंद्रियों को रथ लिया, निग्रह कर लिया, अर्थात जो आत्मा गोविंद का हो गया, घटघटवासी राम का हो गया, वही तो मन दशरथ हुआ। और जिसकी 10 इंद्रियां 10 मुंह बनी है, और इन इंद्रियों को 10 मुंह बना करके दशानन रावण बन के खाली एक सोने की लंका, अपना घर द्वार और मटेरियल बटोरना चाहता है, सारे समाज और रिश्तेदारों को भी नोच करके, तो वो 10 मुंह वाला क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? अच्छा तुम सब बताओ, तुम लोग क्या बने हो? सच बताओ, अपने आप से पूछो। यहां महाविष्णु, भाई भगवान कृष्ण जो है वे ही तो श्री राम है, नारायण का महाविष्णु के लीला अवतार है तुम्हें पढ़ाने के लिए कि मन ही दशरथ है, मन ही दशानन, अजर अमर अविनाशी घटघटवासी आत्मा ही तो श्री राम। और ये देह, ये प्रकृति हमारी जो मट्टी से अन्न और अन्न से ये मनुष्य का रूप पाई, क्या ये भूमि सुता धरती की बेटी नहीं है? बोलो, ये जानकी है। कि जब भी 10 इंद्रियां 10 मुंह बन जाती है, हम सब दशानन रावण हो जाते हैं, लंकाओं के पीछे भागने लगते हैं, आसक्तियों का घर बन जाते हैं। आत्मा श्री राम भूल जाते हैं, जो आज भी सांस धड़कन निष्काम भाव से दे रहा है, और वो शबरी का राम बन के मेरी जूठे अन्न को आत्मा होकर रक्त में बदल रहा है। और हम हैं कि शबरी की भक्ति नहीं पाते। कहानी हमारी है
नारायण हमें को कथाओं के द्वारा दिखा रहे हैं, लीला कथाओं के द्वारा प्रभु करके दिखाते हैं कि जब जब मेरा मन दशानन रावण बन जाता है, जरा लीला देखो, मेरे चेहरे पर 10-10 मुखौटे विषयों के लग जाते हैं, आत्मा श्री राम खो जाते हैं। आत्मा मुझे सांस और धड़कन दे रहा है और मैं 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाए विषयांत जगत में, तथा कथित जगत में, तथा कथित सुखों में, पाप में मैं भाग रहा हूं। और एक दिन मन हमारा, बुद्धि जो समर्पिता भक्ति जानकी होना चाहिए, ये विषयों में फंसी बैठी है। सोने का हिरण किसने मांगा था? किसने मांगा था? जानकी ने मांगा था। तो यहां बुद्धि ही तो, लक्ष्मी जी इस बुद्धि का ही तो अभिनय करके दिखा रही कि अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को पढ़ो। और जब जब ये बुद्धि हमारी, ये प्रवृत्ति हमारी मन दशानन के विषयों में फंस सोने के हिरण अर्थात मृग तृष्णाओं में फंस जाती है, आत्मा श्री राम चल देते हैं ढूंढने स्वर्ण मृग, द गोल्डन डियर विच वी लॉस्ट, जीवन की वह अमृत क्षण जो हमने बर्बाद कर दी। फिर क्या होता है? आत्मा के हटते ही क्या होता है? मन दशानन बना अर्थी बांध रस्सी से ले जाता है हमें, कहां? लंका, शमशान घाट। और राम की विरह की अग्नि में ये देह हमारी धू धू कर जलती है, भस्मी के कणों में लौट जाती है। और उसी राख को जब हम पानी में, जल में प्रवाहित करते हैं देह की भस्मी को, तो पानी का संग करके जंगलों की अशोक वाटिकाओं में डोलती है मेरे ही तन की मट्टी, ये धरती की बेटी पुकारती राम को। और तब एक एक पेड़ के गर्भ में अवधेश प्रकट होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो परम ब्रह्म है, अर्थात घटघटवासी आत्मा है। वे ही तो भस्मी को पुनः यज्ञों के द्वारा अन्न में लौटाते हैं और उसी अन्न को पुनः गर्भ में शिशु का रूप प्रदान करते हैं। यूं अग्नि परीक्षाओं द्वारा, ब्रह्म ज्वालाओं की परीक्षाओं के द्वारा यही तन की मट्टी फिर अवध को लौटती है, जानकी लौटाती है। और फिर गर्भ के क्षीर सागर को त्याग जब उस शिशु की देह बाहर होती है, नाल कटी, धनुष भंग हुआ, आत्मा श्री राम बन के पुनः इस देह का वरण करता है। शायद इस बार ये दशरथ की राह है, पुनः न भटके, जीवन का अमृत पाए। ये सारी हमारे जीवन की कथाएं हैं और भगवान राम के से कथा के 2 रूप दिखाता हूं मैं। उनमें से एक आप चुन लो तो कल भगवान की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। 2 रूप दिखा रहा, 2 रूप, 2 चेहरे देख, जीवन के 2 प्रसंग देख लो और जिसको चाहो उसको ले लो। ध्यान से सुनो। कभी आप लोग चित्रकूट गए हैं? जो नहीं भी गए हैं, आज हम सबको चित्रकूट घुमाए देते। बोलो, चलना है चित्रकूट? अभी 1 मिनट में पहुंचाते हैं चित्रकूट से। चित्र कहते हैं प्रभु के द्वारा चित्रित, कूट माने घर। तो राम के द्वारा, आत्मा के द्वारा चित्रित घर कौन सा है? हम सब आगे चित्रकूट में सारे के सारे। ये देह ही चित्रकूट है। चित्र माने नारायण के द्वारा चित्रित किया हुआ, बनाया हुआ, और कूट माने घर। तो हम सब क्या है? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बताओ। चित्रकूट है, बोलो। अच्छा, उधर चित्रकूट में भी चलते हैं, जिन्होंने देखा है चित्रकूट है, बड़ा सुरम्य स्थान है, देव स्थान है, मंदाकिनी नदी का तट है। हाँ? चित्रकूट है, मंदाकिनी का तट है। ध्यान से सुनो एक एक शब्द। रवि जी देखो किसकी कहानी है, मुझे बताना तुम। चित्रकूट है। हाँ? चित्र माने भगवान के द्वारा चित्रित किया हुआ, अर्थात बनाया हुआ। कूट माने घर। लेकिन यहां चित्रकूट है, मंदाकिनी का पावन तट है, नदी बहुत ही निर्मल प्रवाहित है, स्फटिक शिला है वहां पर, देखिए जाके। हाँ है, स्फटिक शिला है। और कल्पना करो
सुंदर वन है, मनोरम सुंदर झांकियां हैं, चारों ओर पेड़ खिले हैं, पुष्प हैं हर ओर, बड़ा सुंदर स्थान है। और अब उस स्फटिक शिला पर देखो, राम लक्ष्मण और जानकी विराजमान है। ये चित्र तुम्हें कैसा लगता है? दुख लगता है देख के कि सुख लगता है? हाँ? नैना विराम छवि है, हाँ, अमृत बरस रहा है। ये चित्र कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अब एक दूसरा दृश्य दिखाते हैं हम आपको। जानकी जी अशोक वाटिका में तड़प रही, और राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं, उन्हें खोज रहे हैं। ये चित्र कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? अब इन चित्रों में अपने को खोजो, अपने को पढ़ो। ये चित्रकूट है, मंदाकिनी अर्थात सत्संग गंगा का जो प्रवाहित हो रही है। मंद माने ज्योति, ज्योतियों की गंगा अर्थात सत्संग की गंगा का अमृत है जो हम सब पान कर रहे हैं। आत्मा श्री राम है इस चित्रकूट में। बोलो, आत्मा श्री राम है और योग में स्थित मन ही लक्ष्मण है, और समर्पिता भक्ति बुद्धि जानकी है। तीनों इकट्ठे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। क्या ये दृश्य आपको अच्छा नहीं लगता? मन करता है ये झांकी सदा खड़ी रहे और हम इसको देखते रहे। और दूसरी तरफ देखो, जानकी बुद्धि ने सोने का हिरण मांगा है और अशोक वाटिकाओं में रावण के घर जाके फंस गई है। आत्मा भी भटक रहा है, आज मन भी अशांत है, लक्ष्मण भी अशांत है। ये चित्र अच्छा लगता है क्या? दो रूपक है, जीने के दो रास्ते हैं। यदि बुद्धि विषयों में जाएगी तो ना बुद्धि को सुख मिलेगा, ना आत्मा में चैन होगा, और मन भी अशांत होगा। ये तुम्हारा एक सड़ा हुआ जीवन होगा, जीवन लंका होगा, जंगलों का भटकाव होगा। और दूसरा दृश्य है कि मन, बुद्धि और आत्मा को एकाग्र करो इस चित्रकूट में, इस देह में। मन, बुद्धि और आत्मा इस चित्रकूट में एकाग्र हो रहे, इकट्ठे रहे। इस फटिक शिला है क्या? पवित्र मन है, निर्मल स्वभाव है, भक्ति का स्वरूप है, आर पार दर्शन है, आत्मा की ज्योतियां हैं और सत्संग की गंगा है जो मेरे अंतर में प्रवाहित है। तो ये चित्रकूट है, मन, बुद्धि और आत्मा तीनों इकट्ठे हैं, हर क्षण अमृत का है। दो में एक चित्र तुम जी लो जो तुम्हें अच्छा है। एक नरक ले जाएगा और दूसरा मोक्ष देगा। इसलिए बुद्धि से कहो कि भटके ना, मन से कहो कि योगी बन, बाहर न जा, भीतर चल। आत्मा श्री राम की चरणों की भक्ति ले। आचरण से कहो कि स्फटिक शिला सा पवित्र और आर पार हो जाए, मेरा स्वभाव अब मैला ना हो और मंदाकिनी का तट मेरे जीवन में सदा रहे। और इसी चित्र को लेकर आए हम सब लोग सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करें,